भाई बना भाई का हत्यारा, पैसा की बंटवारा की बात को लेकर आरोपी ने अपने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। मामला में मनोहर दास महंत निवासी अकलसरा थाना बाराद्वार जिला शक्ति ने 25 जून को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव के मनीराम शिकारी पिता परसराम की हत्या हो गई है। घर के बरामदे में 100 कपड़े से ढका हुआ है। सूचना देने वाले ने मनीराम के लड़का राजू शिकारी उम्र 12 वर्ष से पूछताछ किया तो उसने बताया कि बड़े पिता धनीराम शिकारी के साथ रात में दोनों के बीच वाद हुआ था। उस समय मेरे पिता मनीराम शिकारी की हत्या मेरे बड़े पिताजी धनीराम शिकारी ने टांगी मारकर कर दिया। पुलिस जब पहुंची तो आरोपी धनीराम शिकारी घर से भागकर बाहर जाने की फिराक में था। जिस संबंध में मुखबिरों से जानकारी एकत्र कर ग्राम ठठारी अकलसरा मोड़ बस स्टैंड से उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपराध कबूल कर लिया। दरअसल आरोपी और मृतक के पिता के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए किस्त की पहली राशि 40,000 रुपये जमा हुई थी। इसी पैसा को लेकर दोनों भाई के बीच में वाद विवाद हुआ था। मृतक 40,000 में से आधा पैसा लेना चाह रहा था, जबकि उसका बड़ा भाई पैसा देने से मना कर रहा था। इसी बात से विवाद बढ़ती गई और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दिया। थाना बाराद्वार के अकलसरा ग्राम से एक सूचना आई थी कि दो सगे भाइयों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर के एक गंभीर घटना कारित हुई है, जिसमें एक भाई की मृत्यु हुई है। जिससे मामला ये स्पष्ट हुआ कि अकलसरा निवासी मनीराम, जिसके साथ वो अपने पिताजी का पालन पोषण करता था, और उसका भाई धनीराम जो कि अलग से रहता था, पिताजी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि स्वीकृत हुआ था, इसके बंटवारे को लेकर के दोनों भाइयों के मध्य कल विवाद हुआ था। और इस विवाद के दौरान परिवार के सामने ही दोनों भाइयों में से मनीराम को उसके भाई धनीराम ने टंगिया के पासे से सिर पर वार किया और शरीर के कई हिस्से में गंभीर चोट कारित किया था। इस आधार पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल सूचना पर मर्ग इंटीमेशन जांच किया गया और हत्या का प्रकरण होने से हत्या एवं साक्ष्य छुपाने के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था। एफएसएल की टीम और थाना बाराद्वार की टीम के द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए थे, आरोपी के पास से जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस घटना में, उसको जब्त किया गया और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आज इसे माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है।